मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा या डेडलॉक बरकरार रहेगा। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। तहरीक इंसाफ कारकुनों की रिहाई, 26 नवंबर और 9 मई वाक़यात की अदालती तहकीकात पर मुश्तमिल 2 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। हुकूमती टीम के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने मामलात में पेचीदगी का एतराफ़ कर लिया। सियासी कशीदगी का खात्मा होगा या रहेगा डेडलॉक बरकरार। हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटियों की दूसरी और अहम बैठक आज होगी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के तर्जुमान के मुताबिक हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास दोपहर 3:30 बजे होगा। इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक करेंगे। अपोजिशन कमेटी आज 2 मुतालबात हुकूमत के सामने रखेगी। मुतालबात में सियासी कैदियों की रिहाई, 26 नवंबर और 9 मई वाक़यात की अदालती तहकीकात शामिल हैं। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान कुछ रोज कबल इन मुतालबात का हवाला दे चुकी हैं। इमरान खान ने ये कहा है, हमारे 2 ये मुतालबात हैं कि जुडिशल कमीशन बनाए और ये बेगुनाह लोग जो अपने जेलों में भरे हुए इनको रिहा करें। जब इनको रिहा कर देंगे फिर आपने अगर बात करनी होगी मेरे से बात करें। हुकूमत मुज़ाकराती कमेटी की तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने मुज़ाकरात में पेचीदगी का इतराफ़ करते हुए कहा कि पीटीआई के 2 मुतालबात छोटे नहीं बड़े हैं। पीटीआई को मुतालबात करते हुए हुकूमत की हुदूद का अंदाजा भी रखना होगा। कमीशन बनाए जाएं 2 इंसिडेंट्स के हवाले से, और जो जिन कैदियों को वो सियासी कैदी कहते हैं उनकी रिहाई का एहतमाम किया जाए। तो ये मुतालबात हैं उनके, और ये कोई छोटे मुतालबात नहीं हैं, बड़े मुतालबात हैं। उन मुतालबात को देखना होगा, माजी में जाना होगा, आइन को देखना होगा, कानून को देखना होगा, रिवायात को देखना होगा, जो अदलिया का एक प्रोसेस होता है उसको देखना होगा, और जहां कहीं गुंजाइश निकलेगी वो यकीनन हम निकालेंगे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने बावर कराया कि हुकूमत खुले दिल से मुज़ाकरात कर रही है। तालीम दोनों हाथों से बचती है। ये नहीं हो सकता कि कोई कनपटी पर पिस्तौल रखकर अपने मुतालबात मनवा ले। आईन और कानून के दायरे में रहकर जो भी मुतालबा हुआ उस पर गौर करेंगे।